नमस्कार दोस्तों, मैं कर्णी सिंह राठौड़ ग्लोरियस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम औसत के 5वें पार्ट में उन किस्मों पर चर्चा करने वाले हैं जिनका अंतर समान हो, यानी उन किस्मों के औसत पर चर्चा करने वाले हैं जिनका अंतर समान है। जैसे सम संख्या है, विषम संख्या है, प्राकृत संख्या है, इनका जो डिफरेंस होता है इसमें अंकों का वो क्या रहता है, सेम। या आप ऐसे कह सकते हो जो सीरीज एपी में हो। एक जो स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके शुरू के 4 वीडियो कंटिन्यू देखे ताकि ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। अब लेसन में जाने से पहले जितने भी स्टूडेंट है वो वीडियो को शेयर कर दे ताकि हमारा कंटेंट है ज्यादा से ज्यादा बच्चे को उपलब्ध हो जाए। अब पहला क्वेश्चन है, प्रथम 80 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। अब धन पूर्णांक सबको ध्यान होना चाहिए भाई, प्राकृत संख्या को बोलते हैं। बीच में सम के भी क्वेश्चन आएंगे, विषम के भी क्वेश्चन आएंगे। औसत का सबसे इजी पार्ट है ये, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये औसत के सबसे इजी क्वेश्चन है और मैं इसमें 8 नंबर क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन एक साथ हैं, अगले क्वेश्चन में भी 7 क्वेश्चन एक साथ हैं, यानी टोटल मिला के 14 क्वेश्चन है। और एक ही कंसेप्ट पर 14 क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट पर है कि जिन संख्याओं का अंतर समान होता है उनका एवरेज होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हो जो सीरीज किस में हो, एपी में, यानी समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी क्या होता है, जहां अंतर सेम है। जैसे 5 का मल्टीपल ले रहे हैं, देखो 5, 10, 15, 20, ये एपी में है यानी समांतर श्रेणी है। यहां पर डिफरेंस कितने का है, 5। तो ये फॉर्मूला सभी में लगेगा। अब बताओ यहां पर सम के लिए, विषम के लिए, सबके लिए फॉर्मूला अलग है, गुणज का फॉर्मूला अलग है, लेकिन एक ऐसा फॉर्मूला काम में लेना है जो सभी क्वेश्चन में उपयोगी हो। तो पहले प्राकृत संख्या धन पूर्णांक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है, जो गिनती गिनने में प्रयुक्त संख्या प्राकृत संख्या कहलाएगी, यानी 1, 2, 3, 4, 5 ये प्राकृत संख्या है। यदि आप इसमें 0 इंक्लूड कर ले, यानी 0 को शामिल कर ले, तो ये क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी। अब एक सम संख्या के भी क्वेश्चन आएंगे बीच में, तो सम संख्या के बारे में सब स्टूडेंट जानते हैं, 2 से पूर्णतया विभाजित संख्याएं सम संख्या कहलाएगी। और विषम संख्या भी सब जानते हैं, डिटेल से हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, उसमें तो परिमेय, अपरिमेय, ठीक है, उनके सब के बारे में चर्चा करेंगे। विषम संख्या होती है वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो, ठीक है। हाँ, यदि कोई नोट करना चाहे तो इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकता है। आगे पूर्ण संख्या पर इन पर क्वेश्चन करेंगे हम, तो यदि जो नोट करना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब पहला क्वेश्चन है, प्रथम 80 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा, ठीक है। तो जिन अब 80 तक धन पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक 1 और अंतिम 80/2 यानी 81/2 40.5, ठीक है। यहां पर आ जाएगा 40.5। धनात्मक संख्या प्राकृत संख्या को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखो ये 14 क्वेश्चन है एक ही टाइप के, एक ही तरीके से निकलेंगे। हाँ, वैसे फॉर्मूले करोगे तो सम के, विषम के फॉर्मूले अलग हैं, सम के अलग हैं, गुणज के अलग हैं, लेकिन इतने फॉर्मूले याद नहीं होते, ठीक है। आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम बटे 2। तो प्रथम 1, अंतिम 80/2 40.5। हाँ, ये सब के सब क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया हुआ है, लेकिन मैंने आंकड़े है ना, आंकड़े वो अलग लिए हैं। मैथ्स में बहुत सारे नंबर हैं, कोई भी नंबर एग्जामिनर ले सकता है, मैंने क्या है इसलिए आंकड़े सेम लिए, बता देता हूं इनका रीजन है कि अब देखो एग्जाम में आ गया 24 तक की सम संख्या को औसत ज्ञात करो, इनके लिए कोई ट्रिक याद करके गया। और एग्जाम में आ गया प्रथम 24 सम संख्या का औसत क्या होगा। अब बच्चा तो कंफ्यूज होता है, एक की क्वेश्चन की ट्रिक याद करके जाता है और दूसरे में अप्लाई कर देता है, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले तो आपको शॉर्ट बताता हूं, यदि शॉर्ट हो तो 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, फॉर्मूले से। लेकिन आपको इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। पहले बताओ, प्रथम n सम संख्या है, प्रथम n सम संख्या है, उनका एवरेज होता है n+1, और प्रथम n विषम संख्या है, उनका एवरेज क्या होता है, n ही होता है। अब फॉर्मूला याद किया तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है। देखो 24, प्रथम 24 सम संख्या, प्रथम n सम संख्या का औसत क्या है, n+1, तो 24 रह के 25। ये क्या 24 तक की सम संख्या, ये 24 तक की सम संख्या, इनका मतलब ये सम संख्या 12 हुई।
देखो 6 तक की सम संख्या लिखता हूं मैं, ये 6 तक की लेकिन संख्या तो 3 ही है, आधी हो जाएगी, तो n+1, ये 12 संख्या तो 12 रे की 13 हो जाएगा। एक प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है, तो ये 33 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 33 ही होगा। और 33 तक की विषम संख्या, 33 तक की विषम संख्या का मतलब 17 तक ही हुई, एक जोड़ क्या था 33 1 34/2 17 तक ही हुई, तो 17 विषम संख्या का औसत क्या होगा, 17 ही होगा। और 2 से 61 तक की सम संख्या, अब 2 से 61 तक की सम संख्या तो प्रथम 2 लास्ट क्या करते हैं, फॉर्मूला तो प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, लेकिन क्या करते हैं कि 61 तक, कई 61 को इंक्लूड कर लेते हैं, भाई 61 सम नहीं है, तो 61 के पहले सम क्या आएगी 60/2, 62/2, ठीक है। 2 प्लस इनके पहले वाली सम क्या है 61 के 60/2, 62/2, एवरेज कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। और 1 से 92 तक की विषम संख्या बताओ, प्रथम 1 92 नहीं आएगा, देखो 92 तक की विषम, कंफ्यूज करने के लिए देता है एग्जाम में। अब 92 तो सम है और यहां क्या पूछा है विषम, तो 91/2 ये आ जाएगा 46। अब इन दो के लिए हमने अपने फॉर्मूले काम में लिए, फॉर्मूले नहीं काम में लेने भाई, ठीक है। अब बताता हूं इसी एक कंसेप्ट से, जिन संख्याओं का अंतर समान होता उनका एवरेज प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, सबसे इजी पार्ट है ये आज एवरेज का, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां स्टूडेंट गलतियां करता है और ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है, ठीक है। और मैं एक ही टाइप के 14 क्वेश्चन एग्जाम के लेके आया हूं, डाटा सबके अलग है, तो एक ही फॉर्मूले से करने हैं प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, यानी जो सीरीज किस में हो, एपी में हो, समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में डिफरेंस क्या मिलेगा, सेम। अब देखो बिना फॉर्मूले करेंगे, अब बताओ 2 से लेके 24 तक की सम संख्या, ठीक है। पहले ये कर रहे हैं 2 से लेके 24 तक, प्रथम संख्या 2 और 24 तक है, ठीक है, 24 तक की सम संख्या, तो प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 और ये 26/2, ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। एक प्रथम 24 सम संख्या, 24वीं सम संख्या क्या है, 2 4 6, 24वीं सम संख्या डबल कर दो, 24वीं सम संख्या है 48, तो एवरेज प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 50/2, ये एवरेज कितना हो जाएगा 25। आंसर इस साइड में लिख रहा हूं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 33 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 33 तक की विषम संख्या, पहली विषम संख्या 1, दूसरी 3 और 33 तक पूछा है, तो एवरेज क्या होता है प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, 34/2, ये कितना आ गया 17। एक प्रथम 33 विषम संख्या, वो 33 तक था और ये क्या कह रहा है प्रथम 33 विषम संख्या। अब सोचो 33 विषम संख्या है क्या, 33, कोई ये कह दे कि चौथी विषम संख्या बताओ, 1 3 5 7, तो 4 चौथी विषम संख्या चाहिए तो 4 का डबल 8 और 1 कम करोगे 7, तो 33वीं विषम संख्या चाहिए तो 33 का डबल 66 और 1 कम कर दो 65। एवरेज प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, 66/2 और एवरेज कितना आ जाएगा 33। और ये क्वेश्चन तो उसी मेथड से होंगे, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, ठीक है। हाँ, ये टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 7 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन खुद को करना है, एक गुणज आएगा, आगे गुणज बता देता हूं, जिसे हिंदी में अपवर्त्य भी बोलते हैं। जैसे हम 9 के गुणज ले रहे हैं या 3 के गुणज ले रहे हैं, 3 के 5 गुणज चाहिए तो 3 6 9, 3 चौक 12, 3 5, आपको 3 के गुणज चाहिए तो आप ऐसे लोगे, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान रखना, ये 3 के विषम गुणज है, ये 3 के विषम गुणज है और ये समगुणज। कई बार समगुणज और विषम गुणज के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। तो जिन संख्याओं का अंतर समान होता है उनका एवरेज होता है प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, ठीक है। कई बार विषम गुणज पूछे तो आपको ये संख्या लेनी है, और वैसे 3 के 5 गुणज तो टोटल में सब आ जाएगा ये। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 तक की पूर्ण संख्याओं का एवरेज क्या है और प्रथम 40 पूर्ण। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दोनों के दोनों क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में अलग डाटा पर पूछे हुए हैं। एक बार तो यह आया था, दूसरी बार ये, और स्टूडेंट गलत कर देते हैं। देखो, यदि 40 तक की पूर्ण संख्या लेनी है आपको, एक पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, ठीक है, और ये 40 खुद है, ये तो है 40 तक,
40 तक, और प्रथम 40 पूर्ण संख्या लेनी है, प्रथम 40 पूर्ण संख्या लेनी है, तो 0 1 2 और ये 39 तक ही आएगा, ये समझना आप, यानी एक कम आएगा। एक बार ठीक है, स्टार्ट में एकदम इजी से इजी क्वेश्चन ले रहा हूं, बाद में हम थोड़ा टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और सबके सब कंपटीशन एग्जाम में पूछे हुए हैं। सबसे पहले क्या करना है, आंसर निकालो टोटल के, फिर मैच करना सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब पूर्ण संख्या, मैं छोटा एग्जांपल लेता हूं अन्यथा कंफ्यूज ना हो। कोई पूछे 3 तक पूर्ण संख्या लिखो, 3 तक, ये 3 तक पूर्ण संख्या है, और ये कहे प्रथम 3 पूर्ण संख्या लिखो, ये तो देखो अब दोनों में फर्क है, ये 3 तक की पूर्ण संख्या है, सॉरी ये प्रथम, ये तो 3 तक की पूर्ण संख्या है, और ये प्रथम है 3 पूर्ण संख्या है। अब बताओ ये एक कम हुआ कि नहीं हुआ, तो यहां पर 40 तक की पूर्ण संख्या और ये प्रथम 40 पूर्ण संख्या, और एवरेज निकाल लेना। क्या होगा बताओ, पहले वाले का तो प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, इनका तो आंसर आ जाएगा 20, दूसरे का एवरेज प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 19.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 के प्रथम 5 गुण, और अगला है विषम गुणज। अभी बताया ना 3 के 5 गुणज लेना आपको। अब गुणज को अपवर्ती भी बोलते हैं, 3 के 5 गुणज लो, 3 6 9 12 15। देखो ये 3 के 5 गुणज हो गए। अब एवरेज क्या होता है, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, 18 बटे 2, एवरेज क्या है 9। कई बच्चों के ये दिमाग में आ रहा है कि इनका योग, एक बार योग पर चर्चा नहीं करेंगे, योग तो आराम से निकाल सकते हैं, नंबर सिस्टम में हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी एवरेज चल रहा है। योग ऐसे निकलता है, यदि इनका मान लो एवरेज 9 है, तो ए का मान 9, तो संख्या कितनी है 5, कितना है 45 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे एक फॉर्मूला जिसे टोटल एपी की संख्या उनका योग निकाल सकते हैं, योग के बाद में चर्चा करेंगे, पहले एवरेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अगला है 3 के प्रथम 5, अब के बाद देखो ये तो गुणज है, और ये क्या है विषम गुणज। किनकी बात हो रही है, विषम गुण। अब 3 के विषम गुणज लिखने हैं। अब देखो 3 के टोटल गुणज लिखता हूं, 3 6 9 12 15 18 21 24, ठीक है 27 और 30, ये गुणज है भाई, लेकिन टोटल गुणज है, इसमें सम विषम दोनों आगे, लेकिन ये किनकी बात कर रहा है, विषम गुणज की बात कर रहा है। तो ये 5 विषम हो गए, 1 2 3 4 5। अब एवरेज क्या है, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, 30 बटे 2, यानी एवरेज कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में इतना मत लिखो, आपको विषम गुणज लिखे तो शुरू की 5 विषम संख्या लिख लो, 1 3 5 7 9। 3 के 5 विषम गुणज पूछ रहे तो विषम संख्या लिखो ना आप डायरेक्ट ही। अब हमें क्या चाहिए, प्रथम प्लस अंतिम, प्रथम पद 3 × 1 3 और 9 3 27, तो एवरेज प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, 3 + 27 30 बटे 2, एवरेज कितना आ जाएगा 15। आगे ये 3 क्वेश्चन खुद करना। प्रथम 3 अंकों की पहली संख्या होती है, ठीक है 100, और अंतिम क्या है 999, एवरेज प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 और 5 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का औसत क्या एक बार बने रही है भाई। अभी आगे नेक्स्ट टाइप लेने वाला हूं मैं, इस पर ज्यादा इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चन बेहद आसान है, फिर भी कई स्टूडेंट काफी गलतियां करते हैं, और हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। आपको मैंने पहले बताया था कि एग्जाम की दृष्टि कोई इजी कोई हार्ड नहीं होता, हमें तो टोटल टाइप करने। एग्जाम में ऐसे कभी हुआ है क्या 50 के 50 एकदम टफ आया, या 50 के 50 एकदम इजी है? एग्जाम में सबका क्या होगा, मिश्रण होगा। ठीक है, अगला है 6, ये बता ही दिया, 3 अंक की 100 से स्टार्ट होती है और 999 पर खत्म होती है, तो एवरेज प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। 6 और 50 के बीच, यदि ये होता 50 तक है तो 50 खुद काउंट होता, 50 के बीच का मतलब 50 खुद काउंट नहीं होगा। अब 6 और 50 के बीच आनी चाहिए और 5 से विभाजित, यानी 5 का भाग जाना चाहिए। तो कौन सी संख्या है, देखो पहली तो 5 तो 6 के पीछे रहेगी, 6 के बीच, 6 और 50 के बीच होनी चाहिए, तो पहली 10 15 20 और लास्ट है 45। 50 नहीं है, 50 तक होता तब 50 लेते, 50 के बीच है तो 5 से विभाजित पहली संख्या तो 10 है, फिर 15 20 25 और हमें तो लास्ट पद चाहिए, तो प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, 55 बटे 2, और यह आ जाएगा 27.5।
5 और इनमें भी समांतर श्रेणी 6 का डिफरेंस है। एवरेज आ जाएगा प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये 5 डिजिट दिए हुए, इनका औसत क्या है। शुरुआती फॉर्मूला है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब ध्यान दीजिए, इसमें कई स्टूडेंट योग में गलतियां कर देते हैं, तो 1.11 पॉइंट सबका सेम रखना है। कई स्टूडेंट योग इधर से बराबर लेके चलते हैं, नहीं 0.01, ठीक है, 0.101, 0.001 और 0.11, ठीक है, इनका योग करते हैं 2, 1 और 2 3, 3 ये, ठीक है। औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। संख्या 5 है, भाग जा नहीं रहा, एक में तो दशमलव रखोगे, ये 5 है भाई, भाग जा नहीं रहा तो भाग दो, 5 दूनी 10, 3 बच गया, 5 6 के 30, 3 5 6 के 30, 5 24, 0.2664, ठीक है, एक नंबर है, आंसर है, आ जाएगा। कर लेना। एवरेज क्या होगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। काफी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन है, दो संख्या ए बी का औसत है 20 है, बी सी का जो औसत है वो 19 है और सी ए का औसत 21 है, तो ए का मान है क्या है। एक तो अब ये ध्यान रखना, इनका शॉर्ट भी कर सकते हैं भाई। एक तो ये ए बी डबल हो, ए बी बी सी सी ए, तो योग सिद्ध आ जाएगा इनका 20 19 21 40 60 60, तो ये हो गया। और ए बी सी में बी सी का मान घटाओ, तो बी सी का एवरेज 19, तो योग 19 दूनी 38 और आंसर कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। लेकिन आपको डिटेल से बताता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैसे, देखो इधर लिख रहा हूं मैं, ए बी है, उनका औसत 20, औसत मतलब ए का 20, तो योग कितना हो गया 40। बी सी है, उनका एवरेज 19, तो एवरेज का मतलब एक संख्या का मान, ये बार मैं आगे सीधा लिखूंगा भाई, एवरेज 19, एक का 19 तो 2 का 38। सी ए का एवरेज है वो है 21, तो योग कितना हो गया 42, 10 120। अब 120 तो हो गया, लेकिन 2 बारी ए 2 बारी बी 2 बार सी, तो आप क्या लिखोगे 2abc, और 2abc का मान 120 है, तो abc का जो मान है वो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। abc का मान है वो कितना आ जाएगा 60। और आपको अच्छे से बताया है, abc में आप यदि bc का मान घटाओगे तब a का मान बचेगा। अगर साथ साथ बोलते जाओ भाई, हमें c का मान चाहिए, बताओ क्या करेंगे, सोचो, ठीक है, ऐसे मत बैठा करो, जब भी पूछता हूं साथ साथ जवाब दिया करो, ठीक है। आपकी वॉइस मेरे तक नहीं आएगी, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। ए बी का मान घटाओगे एबीसी में तो सी का मान बचेगा। तो अब एबीसी का मान 60 है, उसमें ए बी का मान ए का मान पूछा है, तो बीसी का मान घटाओ, बीसी का मान है 38, बी प्लस सी का मान घटाओगे 38 घटाओगे तो ये कितना बचेगा 22, और ये आंसर कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। एक ऐसे योग करो तो टाइम लगेगा आपको, आप ऐसे भी कर सकते हो, क्यों, यहां पर इधर डबल हो रहा है ना, उस समय 1 का 20 तो 2 का 40, तो इधर भी देखो डबल हो रहा है, फिर ये भाग में आ जाए, वही बात है। तो आप सीधा भी योग करोगे ना, 20 दो वालों में 20 19 और 21, तो एबीसी का मान है वो उतना ही आना है, कितना आएगा 60। सीधा भी जोड़ लिया करो, दो हो ए बी बी सी सी ए, तो इनका सम डाइट भी कर सकते हो। फिर बीसी का मान है ना, 19 नहीं घटाना, ये औसत है भाई 19, योग कितना होगा 19 दूनी 38। अब बीसी का मान 38 घटाओगे तो ये डाइट आंसर भी आ जाएगा 22 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी टाइम लगने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना भाई। ए बी का औसत 84 है, ए बी का जो एवरेज है वो 84 है। डी को शामिल करने पर, यदि डी को शामिल कर लिया ए की जगह तो एवरेज क्या जा जाता है 80। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए भाई, मैं यहां लिख रहा हूं क्वेश्चन, ए बी सी प्लस नहीं लगा रहा है, सीधा ही लिख रहा हूं, ए बी सी का योग टाइम बचाने के लिए योग है, ध्यान रखने ला 84 है। अब है डी को शामिल करने पर ए बी सी डी,
को शामिल करने पर एवरेज हो जाता है 80। अब है ए का भार डी से 3 ज्यादा, यहां पर लिख रहा हूं ए का भार डी से 3 ज्यादा है, ठीक है, ए का भार डी से 3 ज्यादा है भाई, ए है 3 ज्यादा, यहां क्वेश्चन में लिख दिया। आगे क्या है, ए को प्रतिस्थापित कर दे, बी सी डी ई, देखो यहां पर ए बी सी डी है, ए को प्रतिस्थापित हटा दे तो फिर बी सी डी ई का एवरेज होता है 79, ठीक है, 79 हो जाता है। और किन का पूछा है, ए का। क्वेश्चन फिर से समझ लो, मैंने बोर्ड पर लिख दिया इजी वे में, ए बी सी का एवरेज 84 है, डी को शामिल करने पर एवरेज 80 हो जाता है, ठीक है, ई का भार डी से 3 अधिक है, देखो यहां पर ई 3 अधिक है, और ए को प्रतिस्थापित कर दो, बी सी डी ई का औसत हो जाता है 79, यानी ए की जगह क्या आ जाए, देखो बी सी डी तो है, ई आती 79 हो जाता है। अब देखना भाई, अब वैसे डिटेल से लिखोगे तो एक 1.5 मिनट तक लगा देते हैं स्टूडेंट, और यदि डाइट हैबिट बना ली तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है। कैसे, देखो एक एवरेज 84 है, डी आया तो एवरेज 4 घट गया, तो 4 3 इनमें 12 कम लेके आया। अब डी का एवरेज वैसे तो 80 दिखा रहा है, लेकिन 12 कम लेके आ रहा है, तो डी का मान कितना हो गया 68, ई 3 ज्यादा है, तो ई कितना हो गया भाई, ई हो गया 71, और यहां पर ए है, ध्यान दो, फिर यहां पर देखो रिप्लेस कर रहा है ए को ई, तो एवरेज 1 कम, और 1 में 1 कम तो 4 में 4 कम, यानी ई ए से 4 कम है, तो ए 4 ज्यादा ई से, और 71 में 4 जोड़ोगे तो डाइट मान कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। अब मौखिक भी कर सकते हो, एक बार मैं लिख के बताता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखो भाई, एबीसी का एवरेज है वो 84 है, एवरेज का मतलब एक संख्या का मान 84 है, तो 3 का मान हो गया 252, ये डी शामिल करते कितना हो गया 4 320, यानी डी का मान है 68, यानी इनका जो डिफरेंस करोगे वो आ जाएगा 68। बाद में डाइट भी निकालना बताऊंगा मैं आपको, डाइट ऐसे निकाल सकते हो कि 4 3, देखो तीनों का 4 कम और 4 3 12, 80 में 12 कम करोगे 68, ठीक है। धीरे धीरे हैबिट बनाएंगे डाइट करने की भी। अब डी का मान 68 है, ई डी से 3 ज्यादा है 71, उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा सबके। फिर से देखो, ये दिमाग में बिठा लो, एवरेज का मतलब एक संख्या का मान, ए बी सी 3 संख्या 84, बार बार में रिपीट कर दिया भाई, मैं समझ में आएगा, ये कम से कम 50 बार रिपीट कर दिया होगा मैंने। एवरेज का मतलब एक संख्या का मान 84, तो 3 का 252, फिर डी को शामिल कर लिया, क्वेश्चन में दे रखा तो एवरेज 80, 1 का 80, तो 4 का 320, बताओ कितना बड़ा 68, तो डी के कारण बढ़ा। और ये क्वेश्चन भी आता है छोटे एग्जाम में कि यहां तक कि डी का मान याद करो 68, ई डी से 3 ज्यादा, क्वेश्चन में दे रखा है 71। अब क्या कह रहा है, ए को प्रतिस्थापित कर रहे, ई से कर रहा है, तो बी सी डी ई का एवरेज, बी सी डी ई का एवरेज हो जाता है 79, तो 4 का हो गया 8 चौक 32, 4 कम करोगे 316। अब देखो कंपेयर करो, और आगे मत बढ़ाओ समीकरण को, कंपेयर करो, बी सी डी सेम है, ए की जगह ई आते ही 4 कम हो गया, देखो इधर कंपेयर करो, ए की जगह ई आते ही कितना कम हो गया 4 कम हो गया, यानी ई ए से 4 कम है, तो ए ई से 4 ज्यादा है, तो ई का मान 71 है ही, और ए ई से देखो ए की जगह ई आते ही 4 कम हो गया, तो ई 4 कम, तो उल्टा कर लो, ए 4 ज्यादा इनसे, और ये कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मान है वो कितना आ जाएगा 75। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों का आगे हम और अभ्यास करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज तो नहीं करेंगे ऐसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन है कि एबीसी का औसत है 20। एक तो एक बात समझनी है, मैथ को ऐसे करो कि 5 साल भी नहीं बोले, और लिखा करो मत, मौखिक क्या करो। जैसे आपके पास आपके दोस्त से 1000 रुपए ज्यादा हैं, तो उनके पास 1000 रुपए कम हो गए, ये बात दिमाग में उठा लो, बहुत ज्यादा लॉजिक काम में आएगा। आपके पास अपने दोस्त से 1000 रुपए ज्यादा हैं आपके पास, तो उसके पास 1000 रुपए कम हो गए। और मैं एक बार वापस इनवर्स ले रहा हूं, इनका विपरीत, आपके पास किसी से 500 रुपए कम है, तो उसके पास आपसे 500 ज्यादा हो गए। और ये क्वेश्चन में ये हर बच्चा भी बता देगा भाई ये बात तो, और ये इस क्वेश्चन में अप्लाई करोगे ना तो 2 सेकंड में हो जाएगा। एवरेज, और एवरेज का मतलब एक का मान, एवरेज का मतलब एक के पास 10 रुपए, बताओ 10 के पास कितने होंगे 100 हो जाएंगे। अब यहां पर देखो एबीसी और बीसीडी, बीसी सेम है,
ए की जगह डी ले रहे हैं तो एवरेज 5 बढ़ रहा है, एक में 5 बढ़ा तो 3 में कितना बढ़ गया 15। 15 कैसे बढ़ा, ए की जगह डी आते ही 15 बढ़ गए, तो डी 15 ज्यादा ए से, तो ए डी से 15 कम है, तो डी से 15 कम है तो डी का मान 30 और एक 15 कम है, आंसर कितना आ जाएगा 15, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर से समझना, ये मैथ्स में बार बार में रिपीट होता है कि ए के पास बी से 50 रुपए ज्यादा है ना, तो बी के पास क्या है 50 से कम है। अब यहां से देखो, इन दो में देखो ए बी सी, बी सी सेम है, ए की जगह डी लेते एवरेज बढ़ रहा है 5, एवरेज का मतलब एक संख्या में 5 बढ़ा तो 3 में कितना बढ़ गया 15 बढ़ा। कैसे बढ़ा कि ए की जगह डी लेते ही, ए की जगह डी लेते ही 15 बढ़ा, तो डी ए से 15 ज्यादा है, तो ए डी से 15 कम हो गया, ए डी से 15 कम हो गया, और 15 कम करोगे तो ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब मैं पूरा लिख के बताता हूं, हाँ धीरे धीरे आदत बनेगी भाई, ठीक है, साथ साथ समझो। यदि मेरे मैथ के पूरे क्लास अब लेते हो, औसत की टोटल क्लास लोगे, तो आपको औसत कहीं से नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा टाइप लेके आ रहा हूं इनके औसत के, और एक बिल्कुल आजकल क्या होने, एपी में पहले क्वेश्चन आते थे, आजकल जीपी में भी आने लगे, वो भी क्वेश्चन करेंगे, एक भी टाइप नहीं छोड़ने लगे। आजकल क्वेश्चन क्या साथ साथ में गुणोत्तर श्रेणी दे दी, एन संख्या को एक औसत ए है, पहली संख्या में 3 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, 27 जोड़ दिया, एन पद तक जोड़ा, इनका एवरेज टोटल लेके आऊं, फिर संबंध पूछने लगा कि जीएम का एएम का, ठीक है, और यहां पर ये दे दिया एचएम का, इनका आपस में क्या संबंध है, तो हम टोटल टाइप के क्वेश्चन करेंगे एवरेज में, ठीक है। अब इनका बेसिक समझते हैं, देखो भाई यहां लिख देता हूं, ए बी सी है, उनका एवरेज 20 है, तो कुल मान कितना हो गया 60, बी सी डी का एवरेज 25, तो कुल मान हो गया 75। अब बी सी दोनों में सेम था, ठीक है, तो ए की जगह डी आते ही 15 बढ़ गए, यानी डी और ए का एवरेज कितना है 15 है। अब डी का मान 30 है, ए का मान आपको निकालना है, तो 15 इधर माइनस में आ जाएगा, ए प्लस में आ जाएगा, तो ए का मान है वो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अब किताब में देखोगे, इनको किताब में लिखे हुए को नोट करोगे ना, आप बुक में लिखे हुए को नोट करोगे तो 1 मिनट तक लगा देते हैं स्टूडेंट लिखने में। अब बताओ सॉल्यूशन, बीच में तो गुणा भाग भी आ गया, और ये क्वेश्चन है मात्र 2 ही सेकंड का, लेकिन उनके पीछे एक लॉजिक समझना पड़ेगा। एक नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आता है कि 2 अंक की संख्या है, कितने अंक की संख्या है 2 अंक की संख्या, और उनके अंक बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर किन से विभाजित होगा, वो अंतर होता है 9 से विभाजित। उनका मैं पहले बेसिक बताऊंगा। यदि आंसर ही निकालना है ना इनका, तो 10 संख्या है, एक संख्या को अदला बदली करके लिख दिया तो एवरेज 1.8 कम आ गया। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक विद्यार्थी 10 संख्या है 2 अंक की का औसत ज्ञात करता है। संख्याओं की नकल करने में गलती से एक संख्या को परस्पर बदलते हुए लिख देता है, और उत्तर है सही उत्तर से, सही उत्तर का मतलब औसत निकाला तो औसत 1.8 कम हो गया, और जिस संख्या को लिखने में उसने गलती की थी उस संख्या का अंतर क्या, संख्या का अंतर पूछता है। अब बताओ एवरेज का मतलब एक संख्या का मान 1.8, तो 10 से गुणा करोगे तो 18 आ गया, 9 का भाग दो, ये आंसर लो। 2 ही सेकंड लगेगी, लेकिन 9 का भाग क्यों देते हैं वो देखते हैं। चलो, एक 2 अंकीय संख्या है, ठीक है, 10x प्लस वाई, और इनके अंक बदल दो तो 10y प्लस x। अब ये कह रहा है इनका अंतर किन से विभाजित होगा, मैं सीधा घटा रहा हूं भाई, 9x, y में 10y घटाओ 9y, 9 मैं यहां पर कॉमन लेता हूं, ठीक है, तो 9 के मल्टीपल में है, तो ये संख्या किन से विभाजित होगी 9 से। और ये भी नहीं समझ में आ रहा x y में, तो अब मैं डिजिट लेता हूं। क्वेश्चन है कोई भी 2 अंकों की संख्या है और इनके अंक से बदल दो, तो अंतर देखो 9, वो हमेशा 9 से विभाजित होगा। कोई भी 2 संख्या ले सकते हो, जैसे मैं 52 ले रहा हूं, दोनों अंक को बदल दो, अंतर कितना आ गया 27। 27 में किनका भाग जा रहा है 9 का, ये फिक्स है। नंबर सिस्टम में क्वेश्चन बनता है 2 अंकों की एक संख्या और उनके अंक बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर किन से विभाजित होगा और योग किन से विभाजित होगा। तो योग तो किन से विभाजित होगा 11 से, और अंतर हमेशा 9 से विभाजित होगा। कोई भी ले लो, जैसे मैं 10 ही ले रहा हूं और इनके अंक बदलो, बताओ किन से विभाज्य होगा 9 से विभाज्य होगा हमेशा, ये फिक्स है। अब क्वेश्चन को समझना, अब मैं इनका बेसिक नहीं बताऊंगा, सीधा ही लिखूंगा
कि 10 तो डिजिट है, यहां पर डिजिट 10 है, 2 अंकी है, औसत ज्ञात करना है। संख्याओं को नकल करते समय गलती से एक संख्या को परस्पर बदलते हुए लिखता है, ये होता है भाई। उसने क्या नकल करा था, उल्टा लिख दिया। जैसे छोटी कक्षा में एक बच्चा चीटिंग कर रहा था, तो वो पहले आगे वाला लिख रहा था दिल्ली में कुतुब मीनार है, नीचे उसने लिख दिया दिल्ली में कुत्ता बीमार है। जल्दबाजी में हो जाता है भाई, तो यहां पर भी क्या नंबर उल्टा लिख दिया उसने, तो उसका उत्तर कितना आया, 1.8 कम आया। 1.8 कम कैसे है, देखो औसत की बात कर रहे हैं, इनका मतलब है औसत ही कम आया है, ये ध्यान रखना, औसत नहीं कर रहा है, तो औसत 1.8 कम आया। तो एक संख्या को बदला, 9 संख्या तो सेम है, समझ में है क्या, लेकिन औसत तो प्रभाव तो पड़ेगा, यानी औसत 1.8 कम आया है। औसत का मतलब है एक संख्या में 1.8 कम आया, तो 10 संख्या में टोटल कितना कम हो गया, 18 कम हो गया। ठीक है, और अंतर पूछा तो अंतर किन से विभाज्य होता है, 9 से। ये इतना ही बड़ा सॉल्यूशन है इनका, तो ये आ जाएगा 18/2 और आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यदि डिटेल सॉल्यूशन करा तो बेसिक ले देता हूं, सोल्व करना ना यही आएगा। जैसे औसत पहली 1 T1 T2 ये संख्या है और 10 तक, ठीक है। 10 नंबर की संख्या तो क्या है, 10x प्लस y, और एवरेज राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये इनका एवरेज है, कुछ भी मान लिया यहाँ पर एवरेज a, ठीक है। फिर T1 T2 T3 और एक संख्या बदल दी है, तो 10y प्लस x, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, एवरेज 1.8 क्या हो गया, कम। अब इनको सरल करोगे तो इनका जो डिफरेंस है ना संख्या का, वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन मुख्य लगाना, एक एवरेज का मतलब ये होता है, जैसे 5 आदमी एवरेज 2000 रुपए, तो 5 के पास कुल कितने हो गए, 2000, ये डाइट क्या करो। अब मैं यहां पर संख्या की जगह 5 ही संख्या ले रहा हूं, सबका आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, स्पीडली आना चाहिए आंसर। संख्या 5 ले रहा हूं मैं, इन्हीं पर एक क्वेश्चन और बना रहा हूं, और एक सेम लैंग्वेज है, औसत ज्ञात करना है, उसने बदलते हुए लिख देता है वो, और उत्तर सही उत्तर से कम आता है, 7.2 कम आता। अब बताओ अंतर, 2 ही सेकंड में आंसर आना चाहिए। एवरेज का मतलब एक में 7.2 कम, तो 5 में ये 7 5 35 1 36, और हमेशा 9 का बाद देना, रीजन बता ही दिया, तो अंतर कितना आ जाएगा बताओ, 4। एक क्वेश्चन का और अभ्यास हो गया है, आगे एक का और करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन की रीडिंग लगाओ फटाफट। एक लाइब्रेरियन ने अपने पुस्तकालय के लिए कहानी की 50 पुस्तकें खरीदी। यदि 76 रुपए और खर्च करता तो 14 पुस्तकें और मिल जाती। देखो भाई, एक लाइब्रेरियन है, 50 पुस्तक खरीद रहा है, यदि 76 रुपए का खर्चा और करता ना वो, तो 14 पुस्तकें और मिल जाती। प्रति पुस्तक औसत 1 रुपया कम भी हो गया। उसके द्वारा खरीदी जाने वाली पुस्तक की औसत कीमतें क्या थी। पहले हम बेसिक तरीके से करते हैं, ठीक है। यदि शॉर्ट करना है तो आराम से कर सकते हैं। 50 पुस्तकें थी, अब 76 रुपए, आगे 14 पुस्तकों और खर्च कर रहा है, उनके लिए 76 रुपए तो ये खर्च कर रहा है, और 50 पुस्तकें थी, उसमें एक एक कम और हो गया, तो 50 ये कम है, यानी ये 14 पुस्तकें पूर्ति कर रही है, तो 50 जोड़ दो, ये 126 संख्या 14, तो वर्तमान में तो एवरेज क्या आ रहा है, 9, और पहले एक ज्यादा था, तो पहले एवरेज कितना है, 10। डाइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले हम डिटेल से सॉल्यूशन करेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए आपका। देखो भाई, इधर लिख रहा हूं सॉल्यूशन। प्रति पुस्तक मूल्य, प्रति पुस्तक का जो मूल्य है वो x रुपए, ठीक है। तो 50 किताब का मूल्य कितना हो गया, 50। ये समीकरण बनाना सीखो, गुणा होता है। जैसे एक किताब का मूल्य 200 तो 2 का 400। अब 76 रुपए और खर्चा करता तो ये कुल खर्चा हो गया, ये कुल खर्चा हुआ। आगे क्या है बताओ, वो क्या है, 14 पुस्तकें और मिल जाती, तो पहले 50 पुस्तक की, अब कितनी हो गई, 64, लेकिन औसत मूल्य 1 रुपए कम हो जाता, तो x माइनस 1, ये इनका समीकरण बन गया। अब इनको परमानेंट याद रखना है, समझ में। मैथ के तो फायदा ही है, जीके को भूल जाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, मैथ को नहीं भूल सकते। इनको एक बात ध्यान रखना, ठीक है। आप भर्तियां आ रही है और आप 500 रुपए की 3 किताब लेते हो, बताओ आपका खर्चा क्या है, 1500 रुपए।
500 रुपए की 3 किताबें तो खर्चा कितना हुआ 1500। लेकिन यदि 200 रुपए और एक्स्ट्रा खर्च हो गया कोई किताब का तो इसी में जुड़ेगा, तभी तो टोटल खर्चा कितना हुआ 1700। मेरी बात सुनना, आप 3 किताब ला रहे हो 500 की, तो बताओ कितना खर्चा हो गया, 500 इंटू 3 1500, और 200 रुपए और खर्चा हो गया तो इसी में इंक्लूड होगा, तो तभी जाके 1700 रुपए खर्चा होगा। तो एक किताब का अक्स मूल्य है 50 किताब का 50 अक्स, यदि वह 76 रुपए और खर्च करता तो 76 इसमें जोड़ देंगे, ये टोटल खर्चा आ गया। तो इधर भी कुल खर्चा कर दो, क्या रिजल्ट क्या निकला, 14 पुस्तकें मिल गई। तो वापस देखो, पुस्तक की संख्या इंटू प्रति पुस्तक मूल्य कितना होगा, पहले अक्स था और अब क्या हो गया, एक कम हो गया तो अक्स माइनस से 1, इनको सोल्व करते हैं। 50 अक्स प्लस 76, 64 अक्स माइनस से 64 इधर जुड़ जाएगा, 140 हो गया, और ये 14 अक्स, अक्स का मान क्या आ गया 10। अब इसमें कई आंसर बनते हैं, समझना क्या क्या पूछ सकता है। ये 10 है, वो क्या था, पहले था। देखो आपने शुरुआत में माना था, प्रारंभ में कितना था 10। अब ये पूछे उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत क्या थी, ये पहले ही बात कर रहा है। ये कर दे कि अब क्या है, लास्ट तक कितनी खरीदी तो कितनी पुस्तक शामिल हो जाएगी, 14 भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 1 रुपए कम हो जाएगा, पुस्तकों की संख्या नहीं, ठीक है। वर्तमान खर्चा क्या है, तो पहले तो 10 रुपए था, अब लास्ट में क्या होता है 1 रुपए खर्चा कम हो जाता, तो वो 1 कम हो जाएगा, तो वर्तमान में खर्चा है वो कितना हो जाएगा, नई कीमत है वो कितनी आ जाएगी 10 रुपए आ जाएगी, सॉरी 9 आ जाएगी, और पहले कीमत क्या थी 10 रुपए आ जाएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इनका डायरेक्ट सॉल्यूशन देखो, ठीक है, कि क्या है, 50 किताब खरीदता है, पहले तो 50 किताब का टारगेट था, अब 76 रुपए और खर्च करता है। देखो नया खर्चा 76 और खर्च करता है, तो उसे 14 पुस्तक मिल जाती है। अब 14 पुस्तक के लिए वो क्या कर रहा है, 14 पुस्तकें मिल जाती है कि 76 तो खर्चा करता ही है, ठीक है, और प्रति पुस्तक 1-1 रुपए कम हो जाती है, यानी इस 50 में भी कम हो जाती है, तो वो भी 50 की कीमत है वो की भरपाई यहां हो रही है इसमें। तो 50 इंटू 1 50, ये भी जुड़ जाएगा, और ये 50 और 76 126 में भाग दोगे तो ये आ जाएगी नई कीमत, ये अब की कीमत है आ जाएगी। ये तो है कितनी है 9, और पहले तो ज्यादा थी ना, तो पहले कितनी थी, प्रारंभ में पहले कीमत औसत क्या थी 10 थी। एक बार फिर से समझना कि 50 किताबें खरीदी, लेकिन जब 76 रुपए और खर्च करता है और 14 पुस्तकें और मिल जाती, तो इन 14 पुस्तकों के लिए कितना खर्चा उठाया उसने, देखो 14 तो ये है पुस्तकों की संख्या, पहले 76 रुपए तो और खर्च किए, और 50 पुस्तकें थी उसमें भी 1-1 कम हुआ, ये 50 पुस्तकें थी उसमें भी 1-1 कम हो, तो 50 में 1-1 कम करोगे तो 50 इंटू 1 50 कम हो गई इन 14 पुस्तक खरीदने पर, तो ये 50 और 76 हो गया, 126 में भाग दोगे 14 का, तो ये नई कीमत आ जाएगी 9, और पहले की कीमत कितनी थी 10 आ जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा, ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करो और ये क्वेश्चन करो, कोशिश करना। यदि डाइट करना है तो 60 किताब है, यदि 336 रुपए और खर्च करता, 336 और खर्च करता तो 4 रुपए एक्स्ट्रा खरीदता। अब 4 किताब के लिए क्या हो रहा है, 4 किताब एक्स्ट्रा खरीदता है तो 336 रुपए तो ये खर्च करता, और प्रति पुस्तक 1 रुपए कम हो जाती, तो 60 पुस्तकों में कितनी कम होगी 60, इनकी भरपाई ये पुस्तक कर रहे हैं, तो 60 और 336 ये हो गया 6-3-9 396, ये तो पूर्व कीमत आ गई 9, हाँ सही बिल्कुल 99 आ गई। और पहले तो क्या थी, देखो लास्ट नई किताबों के लिए तो 1 रुपए कम हो रही है, पहले 1 ज्यादा थी, अब क्या पूछा है पहले की कीमत, और डाइट आंसर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से पहले तो डिटेल सॉल्यूशन करते हैं। एक तो आप किताब का कुल मूल्य कैसे आते हैं, जैसे ये ध्यान दो कि प्रति किताब के मूल्य को, ठीक है, एक किताब का मूल्य 200 रुपए है, ये एग्जांपल दे रहा हूं भाई, लिख मत लेना, इस क्वेश्चन का डाटा नहीं है। तो बताओ 2 किताबों का मूल्य क्या है 400, एक किताब का मूल्य 200 है तो 2 कितना होगा 400, यानी किताब की संख्या को प्रति किताब के मूल्य से गुणा करें तो कुल खर्चा आ जाएगा। अब पहले मूल्य था वो अक्स रुपए मानते हैं, बेसिक करते हैं भाई इनका,
पहले मूल्य क्या मान लेते हैं x। अब करो 60 किताब का कुल खर्चा कितना हो गया 60x। 336 और खर्च करता तो 336 और करते, ये कुल खर्चा। तो इधर भी कुल खर्चा, यानी कुल खर्चा मतलब किताब की संख्या इंटू प्रति किताब मूल्य। अब प्रति किताब मूल्य क्या हो गया x माइनस 1, और किताब की संख्या कितनी हो गई 60 थी, 4 और आ गई है तो 64। 60x 336 64x और 64 जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा 400 4x। x का मान, अब की बार x का मान 100 है, लेकिन 100 देखो क्या माना था पहले की कीमत। ये पूछे प्रति पुस्तक मूल्य पहले की कीमत, तो तब तो आएगा 100। और ये पूछ ले अब की कीमत, नई कीमत क्या है, तो अब तो 1 रुपए कम हो रही है, तो कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट है, ले सकते हो। एक ये देखना, इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, कि 60 किताबें थी। अब क्या होता है 60 किताब खरीदनी थी उसे, लेकिन 336 रुपए और खर्चा किया और 4 किताब एक्स्ट्रा खरीदी। इन 4 किताब एक्स्ट्रा करने पर 336 तो और खर्च कर रहा है, ये कर रहा है। और देखो 337 रुपए तो खर्च किए, और प्रत्येक किताब की 1 रुपए कीमत हो जाती, एक एक कम हो जाती। तो ये 60 किताब थी, एक किताब में एक कम हो रही है, तो कितनी कम हो गई 60 किताब की कमी हो रही है, वो इन 4 के कारण हो रही है, यानी 60 और खर्च कर रहा है, तो ये हो जाएगा 99 आ जाएगा। यानी इन नई 4 किताबों में मूल्य कितना है 99, और पहले एक ज्यादा था। पहले वाली किताबों का क्या था, एक ज्यादा था, क्योंकि नई किताब पर तो 1 रुपए कम हो रहा है, पहले एक ज्यादा था। तो डायरेक्ट आंसर कितना कर सकते हो 100 कर सकते हो। यदि ऐसी इनकी हैबिट बना ली ना, इतना आंसर है। एक बार थोड़ी प्रॉब्लम आएगी भाई, कुछ बच्चे क्या है लॉन्ग टर्म से अभ्यास करते आ रहे हैं, तो एक बार तो एवरेज ये उनको ये अचानक बोल दे कि एवरेज 7.5 तो 4 का मान क्या होगा, उनमें के लिए वे काफी देर वो सोचते रहते हैं। तो धीरे धीरे हम अभ्यास करते करते और ये हैबिट बना लेंगे। ठीक है, और ये तो करना आना चाहिए, ऑप्शन से भी कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 8 व्यक्तियों में, ठीक है, प्रत्येक ने भोजन पर 30 रुपए, हाँ पीछे का क्वेश्चन छूट गया था, सॉरी, ये कर ही लिया। हाँ ये क्वेश्चन करो सब, काफी इजी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग का क्वेश्चन। एवरेज राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। देखो भाई, यानी 5 डिजिट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, उनका मान लो एवरेज 10, तो गुणा तो करते हैं तभी तो कुल मान आ गया। तो अक्ष संख्या है एवरेज वाई स्क्वायर, तो कुल मान अक्ष वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां पर वाई संख्या एवरेज अक्ष स्क्वायर, तो वाई अक्ष स्क्वायर। औसत क्या होता है राशियों का योग, यानी राशियों का योग कर ले बटे राशि संख्या। संख्या 2 मत करना है, ये अक्ष संख्या है और ये वाई संख्या, तो नीचे आना है अक्ष प्लस वाई, कई 2 कर देते हैं। ठीक है, ये अक्ष संख्या है और ये वाई संख्या है। अब इसमें अक्ष वाई कॉमन आ जाएगा, अक्ष स्क्वायर नहीं आएगा। इसको कॉमन का मतलब दोनों में होना चाहिए। देखो अक्ष स्क्वायर यहां नहीं है, वाई स्क्वायर कॉमन ले तो वाई स्क्वायर यहां पर नहीं है, भाग दो, अक्ष से अक्ष कट गया, वाई स्क्वायर में वाई का भाग दो, वाई इधर भाग दोगे तो अक्ष आएगा, और अक्ष प्लस वाई ये कट गया, और आंसर कितना आ जाएगा आपका अक्ष वाई आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कर ही लिया, ये हो गए क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन करो, टोटल का सही होना चाहिए, बताया हुआ है अंतर वाला। क्या 2 अंकों की 10 संख्या है, 2 अंकों की संख्या है और संख्या है 10। ठीक है, औसत निकालना है, एक संख्या को बदल देता है तो 3.6 बन जाता है। 2 अंकों वाली संख्याओं का अंतर क्या है, एवरेज का मतलब 1 में 3.6 बढ़ा 10 में बढ़ गया 36, अंतर 9 से विभाजित करना है, आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, अब एग्जाम, अब बताओ ये इस विधि से करोगे तो 2 सेकंड लगेगी। एक बच्चा पूरा 1 मिनट लिख रहा है, 1 मिनट में दूसरा बच्चा कॉम्पिटिटर 5 क्वेश्चन निपटा देगा, तो फास्टली करना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन करो, आंसर मैच करना भाई, वीडियो पॉज करो और आंसर निकालो, कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे सभी। वीडियो के लिए एंड तक बने रहना भाई, आपको काफी अच्छे से क्वेश्चन आने वाले हैं, और जब चैप्टर पूरा हो जाएगा तो कोई भी बुक से आपको क्वेश्चन निकालने की जरूरत नहीं है, टोटल क्वेश्चन सोल्व होंगे। 8 व्यक्ति हैं, ठीक है,
9 व्यक्तियों में से 9 व्यक्ति में से 8 व्यक्ति हैं, प्रत्येक ने भोजन पर 30 रुपए खर्च किए। 9 व्यक्ति हैं, उसमें से 8 व्यक्ति ने भोजन पर कितने रुपए खर्च किए? 30 रुपए खर्च किए। 9वें ने सभी 9 के औसत से 20 रुपए ज्यादा खर्च किए। 9वां व्यक्ति है जो सभी का औसत है उनसे क्या ज्यादा खर्च किए? 20 ज्यादा किए। और सभी के द्वारा किया गया कुल खर्चा क्या है? देखोगे भाई, क्या 9 में 8 का तो कन्फर्म है, 8 व्यक्ति हैं उनमें तो एवरेज 30 खर्च किया। ठीक है, सभी का एवरेज अक्स मान लेते हैं, सभी का औसत है वो क्या मान लिया? अक्स। और 9वें का क्या है? 9वें ने सभी का जो औसत है उनसे 20 ज्यादा खर्च किए। 9वें ने सभी का जो एवरेज है उनसे 20 ज्यादा खर्च किए। अब सिंपल है, निकालो औसत राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब सभी का कुल खर्चा देखो, सभी का योग 8 है, उसने तो औसत 30 खर्च किए, एक ने 30 तो 8 ने 30 इंटू 8 240 और 9वें ने अक्स प्लस 20, ये 240 लिख देता हूं भाई। औसत राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, संख्या कैंडिडेट कितने हैं? 9 और सभी का एवरेज के अक्स। ये इक्वेशन बन गई। अब इनको सोल्व कर लेना। एक बार फिर से देखो, 8 व्यक्तियों का तो फिक्स है, एवरेज 30 खर्च किया, 30 इंटू 8 240। 9वें ने क्या किया? सभी 9 का औसत है उनसे 20 ज्यादा, सभी 9 का औसत अक्स है उनसे 20 ज्यादा, तो अक्स प्लस 20। अब बताओ सभी का औसत क्या होता है? राशियों का योग। 8 का एक ये योग ये हो गया, एक 9वें का ये, तो सभी का योग राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, कैंडिडेट 9 हो गए। और इधर भी सभी का औसत। ठीक है, इधर 9 अक्स आ जाएगा, 240 अक्स प्लस 20, या 8 अक्स हो गया, अक्स माइनस में आ जाएगा, ये 260 हो गया। और 8 3 24, 8 2 ये 32.4 अक्स का मतलब सभी का एवरेज। ये पूछे सभी का एवरेज आ गया 32.5 है। ठीक है, ये 32.5 है। अब क्या कह रहा है? सभी का खर्चा, कुल खर्चा सभी का कुल खर्चा कितना है? एक का 32.5 है, तो कैंडिडेट कितने हैं यहां पर? ठीक है, 9 है। ठीक है, 32.5 इंटू 9, 9 5 45, 18 4 22, 27 2 29, 292.5। स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। अब इनका फास्ट तरीका, ठीक है, अब फास्ट कैसे करना है इस क्वेश्चन को समझो। 8 व्यक्ति का तो एवरेज 30 है ही, लेकिन 9वें ने अपने एवरेज से 20 ज्यादा। एवरेज का मतलब देखो होता सबका बराबर बराबर बराबर। यदि 9 आदमी तो 9 का बराबर बराबर। 9वां अपनी भरपाई तो कर ही रहा है, लेकिन 20 ज्यादा खर्च कर रहा है। 20 ज्यादा इसलिए खर्च कर रहा है कि इस 8 का क्या था? कम था एवरेज से, इसलिए इनको भरपाई करनी पड़ रही है। जैसे 5 दोस्त पिकनिक पर जा रहे हैं आपके, मेरी बात समझना, कहानी टाइप में बता रहा हूं, ये चुटकियों में होगा ये क्वेश्चन। आप 5 दोस्त पिकनिक पर जा रहे हो, सबको 1000 रुपए खर्च करने हैं। अब 5000 आने चाहिए थे, समझ में है क्या? आपको यदि सब बराबर देंगे तो आपको औसत 1000 रुपए देने पड़ेंगे, 5 को 1000 देने हैं। लेकिन 4 ने क्या किए? 900 दिए, तो 3600, तो आपको कितने देने पड़ेंगे? फिर 1400 देने पड़ेंगे। तो इनका मतलब आप ज्यादा दे रहे हो एवरेज से, इनका मतलब आपका एवरेज तो है ही, तो कटौती कौन कर रहा है? अगला 4 कर रहा है। समझ में है क्या? अब ये बताओ कि 8 का एवरेज 30 है, 8 का एवरेज कितना है? 30 है। 9वें ने अपना तो दे रहा है उनसे 20 ज्यादा। ये 20 ज्यादा देना पड़ रहा है, वो किन के कारण देना पड़ रहा है? इस 8 आदमी के कारण। यानी रियल एवरेज है वो है 8 दूनी 16, 32.5 है, 32.5 है। अब कुल देख लो, कुल क्या है? एक का 32.5 है, 9 कैंडिडेट है, 45, 18 4 22 27 और 2 29। ठीक है, 292.5। एक बार फिर से समझना, 8 में से सब 30 दे रहे हैं, ठीक है, ये 30 रुपए तो दे ही रहे हैं, लेकिन ये कम है। 9वें ने क्या क्या? औसत से 20 रुपए ज्यादा। ये 20 रुपए इसलिए ज्यादा दिए कि ये 8 ने कम किया है। समझ में क्या? इस 8 आदमी का दे रहा, तो 8 आदमी के 20 रुपए दे रहा है, तो यानी एवरेज कितना दे रहा है? वो एक आदमी का 2.5 रुपए दे रहा है। तो पहले एक आदमी 30 देता था,
अब ये दे रहेगा मतलब ये इनका रियल एवरेज है और कुल के लिए 9 से गुणा करोगे 292.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है भाई, टोटल का आंसर आना चाहिए भाई। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 3 संख्या फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। पहली दूसरी की दुगुनी और दूसरी तीसरी की 3 गुनी। पहली दूसरी संख्या है, तीसरी की 3 गुनी है, पहली दूसरी की दुगुनी, इनका दुगुना 6। अब ये कह रहा है इनका एवरेज है वो कितना है, 40। एक काम कर सकते हो, दो तरीके से करेंगे। इनका एवरेज 40 है तो अनुपात का भी राशियों का योग बटे राशियों संख्या 6 3 9 और 1 10, 10/3। इससे कैलकुलेशन क्या है, 10/3 है तो पॉइंटों में आएगी। इससे अच्छा योग ही ले लो। एवरेज का मतलब 1 का 40 तो 3 का योग कितना आ जाएगा, 120 है। और अनुपातों का योग भी कितना है, 10 है। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 12। बड़ी एवं छोटी का अंतर देखो, ये बड़ी एवं छोटी का अंतर, यहां पर 5 है, 1 बराबर 12 है तो 5 बराबर 60 है। बड़ी एवं छोटी का अंतर ये उल्टा लिख दिया, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एक बार फिर से, तीनों का औसत 40 है। औसत का मतलब ए संख्या का मान 40 है तो योग हो गया 120 हो गया। यहां पर पहली दूसरी की दुगुनी, देखो दूसरी की दुगुनी है और दूसरी तीसरी की 3 गुनी, यहां से स्टार्ट करो। ये इनकी 3 गुनी है, पहली दूसरी की दुगुनी है। अब योग 120 है तो अनुपातों का योग भी 10 है, 1 बराबर 12। अब बड़ी एवं छोटी का अंतर, या तो बड़ी निकाल लो, 12 6 72, छोटी 12, अंतर 60। या अनुपात का अंतर ही कितना है, 5 है, 1 बराबर 10, 12 तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, टोटल का सही आना चाहिए भाई। 15 संख्याओं का औसत 7 है, ठीक है। पहली जो 8 संख्या है उनका औसत 6.5 है, अंतिम 8 संख्या उनका औसत है 9.5। अब बताओ संख्या पहली 8 अंतिम 8 16 हो गई, जबकि संख्या तो 15 थी। कारण क्या, ये बता देता हूं आपको। जैसे 1 2 3 4 5, अब प्रथम 3 अंतिम 3, तो अब 6 संख्या इसलिए हुई, प्रथम 3 लेने तो ये अंतिम 3 है तो ये अंतिम 3 संख्या, यानी बीच वाली क्या है, 2 बार रिपीट होगी, 1 बार आनी चाहिए तो इन्हीं का मान आएगा। तो यहां पर बीच वाली संख्या 8वीं, बीच की संख्या पूछिए 2 बार रिपीट होगी इसलिए 1 बड़ी है। अब देखो बहुत इजी है, 15 संख्याओं का औसत तो कितना है, 7, 1 का 7 और 15 का 105, ठीक है। और इधर क्या है, 8 संख्याओं का औसत 6.5, तो 6.5 से गुणा करो, 5 और 20 48, यानी 8 5 40 48, ये 52 हो गए, ठीक है। अगली 8 है, उनका एवरेज 9.5, यानी इनको गुणा करोगे 76, ये 138 7 5 12 सॉरी 128 माइनस 105, और ये डिफरेंस है वो कितने का आ जाएगा, 23 से आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन, सेम टाइप है, करो। 20 संख्याओं का औसत 12 है, ठीक है। और यहां पर 12 संख्याओं का औसत क्या है, 11 है। और 7 संख्या का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या ऐसी आएगी। देखो शुरू की 12 और अगली 7, तो स्टार्ट की 19 हो गई ना, तो अपने आप कौन सी बच जाएगी, 20वीं। तो पहली 12 संख्या है, 20 संख्याओं का औसत है 12, तो कुल मान हो गया 240, ठीक है। एक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए ताकि सब आपके जितने भी साथ वाले हैं उनको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता रहे। अब है अगली 7 संख्या, उनका एवरेज है 10 70, तो ये हो गया। 12 संख्याओं का औसत है 11, तो 12 इंटू 11 132, ये हो गया, ठीक है। अब ये हो गया 240 माइनस 7 3 10, ये हो गया 7 3 202, और ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 38। काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन टीचर का तो दायित्व बनता है हर टाइप का क्वेश्चन है कराई। इजी क्वेश्चन है तो एक टाइप का हम एक क्वेश्चन ही कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 38, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। प्रमोद रोकना, वीडियो रोकना।